बहुत से लोग अपने घर की छत पर झंडा लगाते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपकी छत पर लगा हुआ ये झंडा आपके जीवन की तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकता है? बस ध्यान ये रखना होगा कि झंडा किस रंग का हो, किस दिशा में लगा हुआ हो। झंडा केवल एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है, यह आपके घर की दिशा ऊर्जा का प्रतीक है। आपकी कुंडली के ग्रहों से जुड़ा हुआ है और आपके मन के संकल्प को बल देता है। बस इसे सही स्थान पर सही रंग के साथ, उचित प्रतीक के साथ यदि लगा दिया जाए तो जीवन की बहुत सी समस्या का समाधान ऐसे हो जाएगा जैसा कि आपने सोचा भी न हो। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 29 सितंबर 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, आश्विन मास शुक्ल पक्ष की आज सप्तमी तिथि है जो दोपहर 12:26 तक है। इसके पश्चात अष्टमी है। मूल नक्षत्र है, सौभाग्य योग, वणिज करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज धनुराशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:24 से दोपहर 12:12 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज मां कालरात्रि की आराधना का दिन है। दिव्य महाप्रयोग, आप जानते हैं आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य, अद्भुत और ज्ञानवर्धक है, परम उपयोगी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 4 अक्टूबर दिन शनिवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु मिथुन में है, शुक्र केतु की युति सिंह में, सूर्य बुध कन्या में है, मंगल तुला में और चंद्रमा धनु में, राहु कुंभ में, वक्रावस्था में शनिदेव का संचरण मीन में है। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का जो संचरण है, यह चंद्रमा अपना जो प्रभाव दे रहे हैं आपको, इनका प्रभाव केतु के नक्षत्र में है। तो केतु के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, बाकी की ये ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज अपने सभी नए कार्य प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति।
इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 4 अक्टूबर, दिन शनिवार। शनि प्रदोष व्रत है। काले रंग का वस्त्र धारण कर सकते हैं, नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। इसके अलावा उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। और नवरात्रि के 7वें दिन सप्तमम कालरात्रि थी। मां कालरात्रि की आज आराधना का दिन, और मां की विशेष आराधना आज कैसे करनी है आइए बता देता हूं आपको। तो सबसे पहले मां की आप पूजा कर लीजिए। पंचोपचार करते हैं, गंधक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य, अथवा दसोपचार षोडशोपचार राजोपचार जैसे भी करते हो, जिस विधि से मां की आप आराधना नित्य करते हो, पहले तो मां की आराधना करिए। इसके पश्चात आज मां को विशेष एक नैवेद्य अर्पित करना है, और वो नैवेद्य है गोदुग्ध से निर्मित खीर में ऊपर से घी डाल करके, गोघृत डाल करके, और मां को यह नैवेद्य आज अर्पित करना है। इसके पश्चात मंगल मंत्र का जप, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का जप 1 माला या 3 माला जो आप कर रहे हो कर लीजिए। हर वर्ष ज्यादातर दर्शकों का यह प्रश्न होता है कि जो लोग 9 दिनों तक उपवास कर रहे हैं, फलाहार पर हैं, वो ये कैसे अन्न खाएंगे, खीर बना हुआ है। तो ठीक है, आप मत खाइएगा, बाकी के घर के सदस्य सभी तो हो नहीं सकता कि 9 दिन तक उपवास कर रहे हो, तो वो लोग बाकी लोग प्रसाद ले लें, आप बस प्रणाम कर लीजिए उसको। प्रसाद सेवन के कई तरीके हैं, उसमें से एक तरीका यह है कि उसको अपने माथे लगा लिया जाए, यह भी एक तरीका है। अगर आप उस समय प्रसाद सेवन नहीं कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं, या मान लीजिए जैसे आप किसी मंदिर इत्यादि में गए हुए हों, उस दिन आप अभी तक अपनी पूजा इत्यादि पूरी न किए हों, या आप व्रत हो और मंदिर में प्रसाद मिल गया, तो आप बड़ी श्रद्धा विनम्रता के साथ पहले तो उस प्रसाद को माथे लगा लीजिए, क्योंकि वो देवता का आशीर्वाद एक तरह से होता है। और फिर आप बड़े विनम्रता पूर्वक उसे आप मना कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं। ऐसा कह सकते हैं कि मैं अभी फिलहाल अपना दर्शन है मेरा बाकी है, पूजा मेरा बाकी है, मैं व्रत में हूं, उपवास में हूं, तो उस प्रसाद को, नैवेद्य को माथे लगाइए, बाकी के लोग उसको ले सकते हैं। और क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ विदेश जाकर के ही डॉलर और यूरो पाउंड नहीं कमाए जा सकते, घर बैठे भी हो सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर की शोहरत जो है, स्वदेश में रहकर के भी वो प्रतिष्ठा, वो विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है। और इसके लिए आपको अपनी जन्म कुंडली में अपने राहु को देखना होगा। कुंडली में राहु की एक खास स्थिति को देखना होगा, जो घर बैठे विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के योग्य आपको बना देते हैं। इसके लिए आपको देश छोड़ने की जरूरत नहीं है। और इस विषय के बारे में आप जानना चाहते हैं, अगर आपकी इसमें रुचि है, तो एक बार इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देखिए। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। बहुत से लोग इसी नवरात्रि में अपने घर की छत पर झंडा लगाते हैं। वास्तु के दृष्टिकोण से भी घर के छत पर झंडा होना बहुत श्रेष्ठ है, परंतु प्रिय दर्शकों, प्रारंभ में ही जो बातें बताने जा रहा हूं उसे समझ लीजिए कि वास्तुशास्त्र में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हर दिशा को हम ऊंचा नहीं कर सकते हैं। हर दिशा में हम एक लंबे डंडे में झंडा नहीं लगा सकते हैं। लेकिन चूंकि मैं जो प्रयोग बता रहा हूं, इसमें चारों दिशाओं में लगभग आपको झंडा लगाने की सलाह देने जा रहा हूं, तो आइए जरा समझिए, मैं पूरी बात आपको समझाता हूं। वास्तुशास्त्र तो यही कहता है कि कुछ दिशाएं ऐसी हैं जिन्हें हल्का रखना होता है, जिन्हें बहुत ऊंचा हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से घर में अस्थिरता का वास हो जाएगा। और हमारा प्रयोग तो इसीलिए है कि आपकी जिंदगी में स्थिरता आ जाए। जो सावधानियां हैं उसका भी जिक्र मैं आपको करूंगा कि किस दिशा में को ऊंचा रखना है और किस दिशा को ऊंचा नहीं रखना है। मान लीजिए कि आपके जीवन काल में कोर्ट कचहरी से संबंधित समस्या चल रही है, लंबे समय से जूझ रहे हैं, एक केस खत्म नहीं कि दूसरा लग गया है, एक ही केस है लेकिन बहुत जुझा रहा है, बहुत आपके पैसे बर्बाद हो रहे हैं, यानी न्यायालय के चक्कर में फंसे हुए, बार बार तारीख पर तारीख आपको मिल रही है और न्याय मिलने में विलंब हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में अपने घर के छत पर पश्चिम दिशा की ओर आपको ध्वज लगाना है।
ये शनिदेव की दिशा है और गहरे नीले अथवा काले रंग का ध्वज आपको लगाना होगा, जिस पर स्वस्तिक का चिन्ह आपको बनाना है। ध्यान रखिएगा, रंग के साथ साथ प्रतीक चिन्ह पर भी फोकस करिए, इससे काम बनेगा। काले रंग का ध्वजा और उस पर स्वस्तिक का चिन्ह आपको बनाना है। धीरे धीरे आपके जीवन में स्थिरता और न्याय की स्थिति उत्पन्न होगी। अब वास्तु के अनुसार अगर देखा जाए तो पश्चिम दिशा ऊंचा हो जाए तो कोई बहुत दिक्कत नहीं है, सो ऊंचा बांस लगा करके आप झंडा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, कर्ज की समस्या उत्पन्न हो रही है, धन की समस्या बन रही है, धन टिक नहीं रहा है, घर में बरकत नहीं हो रही है क्योंकि पैसा आ रहा है और चला जा रहा है, तो आप इसके लिए अपने घर के ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व में एक ध्वजा लगाइए और यह ध्वजा पीले रंग का होना चाहिए। फिर से सुनिए, ईशान कोण में आपको एक ध्वजा लगाना है जो कि पीले रंग का हो और उस पर ओम बना हुआ हो। इससे गुरु ग्रह को देखें तो वो बली होंगे, मां लक्ष्मी की कृपा बनेगी, कर्ज से मुक्ति, धन की स्थिरता इत्यादि हो जाएगी। अब ईशान कोण को बहुत ऊंचा नहीं रख सकते हैं, इसीलिए जो आपको ये ध्वजा लगाना है वो ज्यादा से ज्यादा 1 फीट या 1.25 फीट के डंडे में ही लगाना है। इससे ज्यादा ऊंचा मत करिएगा इसको। 1 से 1.25 फीट के डंडे में ही आपको ये झंडा ईशान कोण में लगाना है। घर में स्वास्थ्य से समस्याएं चली आ रही हैं, बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि कोई ना कोई घर में बीमार रहता ही रहता है। अगर घर में आपके कोई ना कोई बीमार रहता है, घर में नकारात्मक ऊर्जा का बहुत प्रभाव है, तो घर की उत्तर दिशा में अगर ध्वजा लगाया जाए, और कैसा ध्वज, तो सफेद रंग का ध्वज जिस पर शंख बना हुआ हो, प्रतीक चिन्ह शंख हो, यह मन को शांति प्रदान करेगा, घर में स्वास्थ्य सकारात्मक तरंगे प्रसारित करेगा, आपके चंद्रदेव बुध की कृपा आपको मिलने लगेगी। अब उत्तर दिशा को भी हम बहुत ऊंचा नहीं कर सकते हैं, तो लगभग 1.25 फीट के डंडे में ही आपको लगाना होगा, इससे ऊंचा नहीं होना चाहिए, छोटा ही रखना होगा। मांगलिक कृत्य, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी शिकायत है कि हमारे घर में मांगलिक कृत्य नहीं हो रहा है, बच्चों के विवाह नहीं हो रहे हैं, बच्चों के बच्चे नहीं हो रहे हैं, यानी मांगलिक कृत्य में रुकावटें आ रही हैं। हम कोई शुभ कार्य करने जाते हैं, विघ्न आ जाता है, पूजा पाठ करने जाते हैं, कोई तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, विघ्न परेशानियां आ रही हैं, कार्य रुक जा रहा है। इसके लिए भी एक रास्ता है, अपने घर के आग्नेय कोण में, पूर्व दक्षिण में अथवा पूर्व में भी चलेगा, आग्नेय अथवा पूर्व में आपको एक ध्वज लगाना चाहिए, लाल रंग का ध्वज जिस पर त्रिशूल का चिन्ह हो। मंगल, सूर्य, इनकी ऊर्जा आपको प्राप्त होने लगेगी, आपके कार्य बनने लगेंगे, घर में मांगलिक कृत्य होने लगेंगे। पूर्व दिशा को भी हल्का रखा गया है, इसको आप बहुत ऊंचा नहीं कर सकते। यहां भी लगभग 1.25 फीट से ऊपर का झंडा आप नहीं लगा सकते हैं, यानी ऐसे जगह पर लगाइए कि ज्यादा से ज्यादा 1.25 फीट उठे, तो कई बार घर की जो बाउंड्री दीवार होती है वो ऊंची थोड़ी हो और 1.25 फीट और ऊंचा हो जाए तो भी उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लिया जाए कि इसमें आग्नेय कोण में एक रास्ता यह है कि हम थोड़ा सा और दक्षिण की ओर बढ़ जाएं, तो भी यह झंडा आप दक्षिण की ओर लगा सकते हैं, और थोड़ा ऊंचा भी रखना चाहें तो रख सकते हैं। आप के पास 2 विकल्प है, आग्नेय कोण मैंने कहा और पूरब कहा। तो पूरब में लगा रहे तो झंडा बहुत ऊंचा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आप दक्षिण की ओर चले जा रहे हैं, आग्नेय कोण में दोनों ही दिशाओं को ग्राह्य किया गया है कि हम दक्षिण की ओर चले जाएं अगर इस परेशानी से मुक्ति के लिए, तो आप ऊंचा भी झंडा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। परिवार में कलह बहुत लोगों की समस्या है, घर में निरंतर झगड़ा है, विवाद है, माता पिता में नहीं बन रहा है, आपस में नहीं बन रहा है, बच्चों का उनसे नहीं बन रहा है, पति पत्नी का आपस में, मतलब कहीं ना कहीं घर में कलह का वातावरण है, रोज कलह लगा हुआ है, तो इसके लिए घर के उत्तर दिशा में ही आपको हरे रंग का ध्वज लगाना चाहिए। हरे रंग का ध्वज लगाइए और इस ध्वज पर ओम लिख सकते हैं, ओम लिखिए, लिख सकते नहीं, ओम है। एक और भी चीज है, अगर हरे रंग के ध्वज पर ओम अथवा तुलसी जी का पौधा उसका चित्र बना दिया जाए तो थोड़ा कठिन होगा, ओम आसानी से बन जाएगा। ओम सिल देंगे लोग, सिलने वाले, तो ओम इसको लगवा करके और इस दिशा में लगा दीजिए तो रिश्तों में मधुरता, घर में सामंजस्य आ जाएगा। अब इसे भी जिस दिशा में लगाने की बात मैं कर रहा हूं तो वही 1.25 फीट के आसपास, इससे ज्यादा ऊपर नहीं है, इससे ज्यादा ऊपर आप नहीं रख सकते। और सबसे महत्वपूर्ण, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर को पूर्ण सुरक्षा मिले, कई बार लोग कहते हैं नजर लग रही है, हमारा ग्रोथ बंद जा रहा है, हम आगे बढ़ रहे थे, बरकत हमारी रुक गई, किसी ने नजर लगा दिया, किसी ने कुछ कर दिया, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका ग्रोथ रुक रहा है, आपके घर को नजर लग रहा है,
तो नैऋत्य कोण, दक्षिण पश्चिम का कोना, ये सर्वोत्तम स्थान वास्तुशास्त्र में से झंडा लगाने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान कहा गया है। इस स्थान को ऊंचा रखा जाता है। तो यहां पर आप नीले रंग का, यहां पर आप लाल रंग का, यहां पर आप केसरिया रंग का कोई भी एक ध्वजा लगा सकते हैं, जिस पर आप स्वस्तिक का भी चिन्ह रख सकते हैं, त्रिशूल का भी चिन्ह रख सकते हैं। यह घर को शक्ति, संपूर्णता प्रदान करेगा। इससे आपके शनि मंगल की ऊर्जा बढ़ेगी, अदृश्य सुरक्षा से आपको राहत मिलेगी, राहु इत्यादि का भी दोष शांत हो जाएगा। तो झंडा कोई आम चीज नहीं है, याद रखिएगा। झंडा जब भी कभी पहले आपने सुना है, आपने जाना कि जब किसी दो देशों के युद्ध होते थे तो उसमें झंडा लेकर चलने वाले सैनिक अलग होते थे, और झंडा जैसे ही गिरा सैनिकों का मनोबल टूटा। तो झंडा असल में ऊर्जा का प्रतीक है, आपके आत्मविश्वास का प्रतीक है, आपके बल का प्रतीक है, आपकी क्षमता का प्रतीक है। तो ये झंडा बहुत चमत्कारिक है, और इस झंडे से भी आपके पूरे घर को नियंत्रित किया जा सकता है। प्रिय दर्शकों, यहां आपको एक जानकारी देना चाहता हूं। अभी बीते 3 दिनों से आप देख रहे हैं, आज चौथा दिन है, आप राशिफल में एक चीज महसूस कर रहे हैं। मैं 3-4 दिनों से इधर जो चीजें बता रहा हूं, ये ज्योतिष से संबंधित तो है, लेकिन ज्योतिष के साथ साथ आम जीवन से संबंधित है। परिवर्तन के तौर पर बीते दिनों मैंने जन्म कुंडली में बनने वाले दुर्योगों की चर्चा की थी। अब ये परिवर्तन के तौर पर मैं बहुत सी ऐसी चीजें आने वाले दिनों में आम जीवन से संबंधित, जो कि एक मानव के जीवन में आवश्यक है, जिसे सरलता से, सहजता से वो कर सकता है, ऐसी चीजों की जानकारी लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित होने वाला हूं। राशिफल आपके लिए परम उपयोगी सिद्ध होने वाला है आने वाले दिनों में। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि, मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आज आपके भाग्य भाव में संचरण कर रहे हैं, और आज केसर का तिलक अपने माथे पर अवश्य लगाइए। दिन अच्छा है तो भाग्य का प्रभाव बढ़ेगा आपका। धन लाभ के योग और सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया बीतेगा। उच्चाधिकारियों से सहयोग प्राप्त होने वाला है, और आज आपके शत्रु, आपके जो दुश्मन हैं, जो आपको सदैव नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं शांत रहेंगे। कोई बड़ा निर्णय करना चाहते हैं तो अवश्य करिए, व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। कोई निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो करिए, उसका लाभ होगा। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है, भाग्य का साथ मिलेगा, और बातचीत से किसी भी तरह की उलझन परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया, मजबूती, स्थायित्व आएगा। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है, उहापोह से मुक्ति मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, कोई परेशानी नहीं, अगर थी भी तो आपको राहत मिल जाएगी। लकी अंक आपके लिए आज 1, और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश आप करें। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम से संबंध बनाए हुए हैं। आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर गंगाजल अर्पित करिए, भाग्य का साथ मिलने लगेगा, परेशानियां कम होंगी। वैसे मैं बता दूं कि कार्यक्षेत्र में उठापटक की स्थिति रहने वाली है। हाँ, आकस्मिक धन लाभ के योग हैं, पर आकस्मिक परेशानियों के भी। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसके अवसर बन रहे हैं, और बड़े भाई बहन के रिश्ते से संबंधित बातचीत शुरू हो सकती है। कोई महत्वपूर्ण कागजात इत्यादि है जिस पर आपको दस्तखत करना है तो उसके लिए दिन ठीक है, परंतु आज जो भी कार्य करिए उसमें भली भांति आपको जांच कर लेना चाहिए। जरूरत हो तो रीचेक कर लीजिए, करा लीजिए। कहीं कोई इंटरव्यू इत्यादि देने जा रहे हैं तो सफलता मिलेगी, परंतु वाणी पर जरा आज नियंत्रण भी रखना होगा। कम बोलना आज आपके हित में होगा। निवेश कर रहे हैं तो सोच समझ करके करें, और कमीशन से जुड़ा कार्य करते हैं तो आज आपको लाभ होगा। आकस्मिक जो काम होते हैं वहां सब जगह फायदा है। प्रेम संबंध के मामले में थोड़ी परेशानी है, अगर सुधार चाहते हैं तो मित्र की सहायता लीजिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो चोट चपेट की घटना, पहले से कोई रोग है तो आपको परेशान कर सकता है। लकी अंक आपके लिए आज 1, और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश जानकार की राय से करें। मिथुन के जातकों के लिए दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। सप्त धान्य शिवलिंग पर जाकर के अर्पित करना है।
सप्तधान्य शिवलिंग पर थोड़ा सा चढ़ाना है, इससे आपको फायदा मिलेगा। जो भी रुके हुए कार्य थे, ऐसे कार्य जिसको लेकर के आपका मन कह रहा था ये तो असंभव है, ऐसे कार्य आपके बनेंगे। बस यूं समझ लीजिए कि आज पूरे दिन व्यस्तता बनी रहेगी। यात्रा आप कर सकते हैं, यात्रा आपके लिए लाभप्रद है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन अच्छा है। सहयोग आपको मिलेगा, करियर में मदद मिलेगी, जिससे करियर में उत्थान देखने को मिलेगा। सभी जरूरी काम बनेंगे। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। धन संबंधी मामलों में कोई चिंता परेशानी चली आ रही थी, वो दूर होगी। हड़बड़ी में कोई निर्णय मत लीजिए। आज किसी के धोखे का भी शिकार आप हो सकते हैं। दांपत्य जीवन सुखमय है, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। प्रेम संबंध में अनबन की स्थिति दिखाई पड़ रही, थोड़ा शांति बनाए रखिए। और विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। लकी अंक आपके लिए आज 3 है और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन। निवेश आप करें। कर्क के जातकों की बात करें तो आज कर्क राशि के जातक सफेद चंदन घिस करके उसका टीका अपने माथे पर लगाएं। अपने पुरुषार्थ में कमी मत करने दीजिए। याद रखिएगा कि छोटी छोटी सफलताएं जुड़ करके ही एक बड़ी सफलता का रूप लेने वाली हैं। कार्यक्षेत्र में आज कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। माता पिता का सम्मान करके घर से बाहर निकले तो दिन और अच्छा होगा। व्यर्थ के व्यय से बचिए, झूठ बोलने से बचिए, अपनों के साथ ईमानदारी के साथ पेश आइए और किसी को धन उधार मत दीजिए। प्रेम संबंध के मामले में कोई उलझन है तो वो सुलझने वाली है। विद्यार्थियों को आज थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा। मन पढ़ाई में लग भी जाए तो भी एक से अधिक चीजों में ध्यान भटकता रहेगा। और स्वास्थ्य के मामले में आलस्य बढ़ा रहने वाला है। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप करें। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। आज सिंह राशि के जातक प्रातःकाल घर के आसपास कहीं भिखारी आपको मिले तो उनको कुछ खिलाइए, चाय पिलाइए, इससे आपको फायदा मिलेगा। लाभ के योग बनेंगे, काम आपके बन जाएंगे। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया बीतेगा और यूं समझ लीजिए कि सोचे हुए सारे काम बनेंगे। वाणी पर जरा अपने नियंत्रण रखिएगा। कम बोलना आज आपके हित में होगा। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है। नौकरी, परिवार, व्यापार, हर मामले में दिन अच्छा है। इनकम में वृद्धि के योग बन रहे हैं और सभी जरूरी काम भी आपके बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। कहीं कोई मूवी इत्यादि देखने जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं और अच्छा है दिन, तो इसका आपको फायदा उठाना चाहिए। घुटने और जोड़ों में दर्द से परेशान थे तो इसमें आपको थोड़ी राहत मिलेगी। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला है और निवेश आप अवश्य करिए। कन्या के जातकों की बात करें तो माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और घर से बाहर जाने से पूर्व 1 चम्मच दही खाकर के ही जाइएगा। अपनी क्षमता का सही ढंग से इस्तेमाल करिए और हां, अपनी प्रशंसा करनी पड़े जिससे लोग आपको जाने तो आज हो सकता है आज अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली बात आपको अपने ऊपर लागू करनी पड़ेगी। बाकी ठीक है दिन। जो लोग खेल कूद मनोरंजन के फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए दिन बढ़िया है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। एक्स्ट्रा आमदनी जुटाने का मौका आपको मिलेगा। दूसरों के काम में, दूसरों की बातों में दखलंदाजी करने से बचिए। बाकी लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन ठीक है। जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर के अनबन होगी, लेकिन शाम होते होते हर तरह की गलतफहमी दूर हो जाएगी। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन कंफ्यूजन भरा रहने वाला है। संशय की स्थिति बनी रहेगी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हो सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 4 है और लकी कलर आपके लिए आज पीला। निवेश आप जानकार की राय से करें। तुला के जातकों का दिन बढ़िया है। गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को दुर्वा अर्पित करिए। संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करिए, इससे आपको फायदा अवश्य मिलेगा। और जो भी कार्य करिए पहले शांति से विचार कर लीजिए। सकारात्मक सोच के साथ जब कोई काम आप करेंगे तो सारा काम आपका बनेगा। दिन आनंद के साथ बीतेगा। आपकी हर कोशिश सफल होने वाली है। कार्यस्थल पर भी दिन अच्छा है। आप अपनी राय से किसी को भी सहमत कर सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलने वाला है। पूर्व से चली आ रही कोई समस्या, कोई परेशानी इत्यादि थी वो दूर होगी। उलझने सुलझेंगी। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं, कोई बड़ा कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। प्रेमी से मुलाकात करने के लिए दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, स्वास्थ्य भी आपका ठीक है। जिन लोगों को नींद की तकलीफ रहती है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रख सकते हैं। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश आप करें। वृश्चिक के जातकों का भी दिन बढ़िया है। आज वृश्चिक राशि के जातक
जल में थोड़ा इत्र मिलाकर के उस जल से स्नान करें, इससे फायदा मिलेगा। कुंडली की स्थिति को देखें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। थोड़े से प्रयास से आपको श्रेष्ठ लाभ मिलने वाला है। पूर्वानुमान आपका सही होने वाला है। दिन शुभ है, इसका फायदा मिलेगा। वक्त आपके पक्ष में है। मन प्रसन्न रहेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज आप बिना सोचे समझे मत बोलिएगा, नहीं तो आप बोलेंगे और वो बोलना आपका विवाद का कारण बनेगा। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा, मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ने वाली है। पुराना रोग भी परेशान कर सकता है। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश करें। वहीं धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। धनु के जातकों का भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। आज के दिन को और श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए गाय को गुड़, रोटी के ऊपर गुड़ रख करके अवश्य खिलाइएगा, इससे दिन शुभ हो जाएगा। किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं तो सावधानी के साथ, किसी पुराने मित्र से मुलाकात इत्यादि करनी है तो कर सकते हैं, परंतु यात्रा सावधानी के साथ करिए। कार्यस्थल पर दिन ठीक है, कोई शुभ समाचार मिलने वाला है, परंतु व्यर्थ के व्यय से बचिए। ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं और शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करें तो बहुत सावधानी के साथ करिए। आज कोई भी काम करिए, अपने कार्य का ढिंढोरा मत पीटिए, चीजों को जरा गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिए, जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिए। और प्रेम संबंध के मामले में उतार चढ़ाव दिखाई पड़ रहा है। जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि आपको तकलीफ होगी। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। निवेश आप जानकार की राय से करें। मकर के जातकों का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। आज तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिए, घी का दिया जलाइए और बाकी अपने काम में लग जाइए। भाग्य का साथ आपको मिलने वाला है। सभी जरूरी काम आपके बनेंगे। दिन शुभ है। किसी से मुलाकात इत्यादि करनी है कर सकते हैं। हर तरह से दिन बढ़िया है और श्रेष्ठ प्रभाव लेकर के आ रहा है। किसी से मुलाकात करनी है, बातचीत करनी है, मीटिंग के लिए दिन बहुत अच्छा है। भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन बहुत अच्छा है। जीवन साथी का साथ मिलने वाला है, पर वाणी पर नियंत्रण जरूरी है। प्रेम संबंध के मामले में थोड़ी सावधानी बरतिएगा। और जीवन साथी का मूड खराब है तो आज रहने दीजिए, आज कुछ ठीक नहीं होने वाला। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। जो लोग दंत रोग से ग्रसित हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर ग्रे है। निवेश करें। वही बात यदि हम कुंभ की कर लें तो कुंभ के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। प्रातःकाल मध्यमा उंगली से काजल का टीका अपने नाभि के आसपास स्नान से पूर्व लगाइएगा और अपना व्यवहार थोड़ा लचीला रखिएगा। जरूरत पड़ने पर हर संभव मदद आपको मिलेगी। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत अच्छा जाएगा, बेहद सकारात्मक। किसी से मदद चाहिए तो वो मिलेगी। किसी की मदद का अवसर मिले तो मदद कीजिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। नए कारोबार की रूपरेखा बनेगी। गोचर कुंडली की स्थिति पूर्णतः आपके पक्ष में है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से भी दिन ठीक है। विवाह का प्रस्ताव देने लेने के लिए दिन ठीक है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। और जिन लोगों को कमर दर्द इत्यादि की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। निवेश करें। और मीन के जातकों का भी दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। गोचर कुंडली की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आज प्रातःकाल भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिएगा और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा। घर में अगर छुहारे हैं तो 3 छुहारों का सेवन खाली पेट करिएगा। योजनाबद्ध ढंग से काम करेंगे तो फायदा मिलेगा। धन के दृष्टिकोण से लाभ होगा। नौकरी में परिवर्तन चाहते थे तो वो परिवर्तन होगा। और अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखें तो सारे काम आपके बनेंगे। व्यवसायियों को व्यवसाय में लाभ होगा। पूर्व से चली आ रही कोई समस्या इत्यादि थी उसका समाधान आपको देखने को मिलेगा। पर किसी भी प्रकार के विवाद का हिस्सा अपने आप को मत बनाइए। जीवन साथी के साथ संबंध में मधुरता आएगी। कोई गलतफहमी इत्यादि थी वो दूर होगी। और प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन बढ़िया है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। जिन लोगों को पेट जन्य रोग पहले से है वो अपने स्वास्थ्य का और अधिक ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।